हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। तो आज का ये वीडियो लॉस है की किताब यू कैन हील एंड योर लाइफ पर आधारित है। आप में से बहुत से लोगों ने इस किताब पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं इसमें लेखक के द्वारा जो 14 चैप्टर लिखे हुए हैं, जिसमें लॉइस हेयर ने बताया कि किस तरह हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह हम अपने सोचने के तरीकों को बदलकर अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के हर घाव को भर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की लगभग हर समस्या को हल कर सकते हैं। मैंने इस किताब को इसमें डिवाइड किया है। इस कंप्लीट वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हम इस वीडियो को किताब से। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में कहता है व्हाट आई बिलीव, मतलब जिसमें मुझे विश्वास है। तो उसकी जो फर्स्ट लाइन की कोट है ना, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। मतलब जीवन वास्तव में बहुत सरल है, हम जो देते हैं हमें वापस वही मिलता है। हम अपने जीवन में जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। हम अपने मन में जो भावनाएं महसूस करते हैं उन्हीं से हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियां और परिणाम खुद बनाते हैं, और जब हम किसी परिस्थिति में निराश होते हैं तो उसका दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपने जीवन के हर परिणाम और परिस्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। हम अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं, वही हमारे जीवन में सच हो जाती है। जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार, प्रकृति यह नहीं देखती कि हमारे विचार सही हैं या गलत। हमारे सभी विचार वैसे ही स्वीकार कर लेती है जैसा हम सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता, तो आपके जीवन की ये सच्चाई बन जाएगी। आप जहाँ भी जाएंगे अकेला पाएंगे। दूसरों ओर अगर आप सोचेंगे कि आप प्रेम के काबिल हैं, आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तो सच में दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे और आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। तो हमारे समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माता पिता, माँ की परिवार के लोग, आसपास के लोगों का व्यवहार बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। जो माता पिता बचपन की बच्चों को दबाव में रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, ऐसे बच्चे खुद के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत सी निगेटिव बातें सीखते हैं। उनसे सोच नेगेटिव बन जाती है। जिन बच्चों के माता पिता के साथ बचपन से ही प्यार और व्यवहार हुआ, वह बड़े होकर बच्चे एक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उनकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो सकारात्मक जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच पे कंसंट्रेट करना होगा। जिस प्रकार सोचते हैं आपकी लाइफ उसी अकॉर्डिंग बन जाती है, और आपके सामने रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग आ जाने हैं लगते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कि शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। मतलब जो हमारी पावर होती है, हमारी क्षमता होती है, वो हमारी प्रेजेंट होती है, राइट। आपने जीवन में अभी तक जितनी समस्याएं और परिस्थिति देखी हैं, वह सब आपके बीते हुए समय और सोच और विचारों के परिणाम है। अच्छी यह बात है कि आपके पुराने विचारों का परिणाम है। आपका पुराना समय बीत गया। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और आप कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। आपके वर्तमान के विचार और विश्वास ही आपका भविष्य बनाएंगे। आप इस समय अपने मन में पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं या निगेटिव, आप कौन सा विचार रखकर अपना भविष्य बनाना चाहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको इस सोच को फ़ौरन बदल देना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको सचमुच में बुरा इंसान बना देगा। जब आप इस विचार को बदल देंगे, तो अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आपकी सारी शक्ति आपकी वर्तमान है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से नेगेटिव विचार समय कर रहे थे। आप आज ही उन्हें बदल सकते हैं और अपना एक नया भविष्य बना सकते हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बचपन कैसा था, क्योंकि अपने भविष्य को बदलने के लिए सारी शक्ति आपके पास है। तो हमारा पॉइंट नंबर यही कहता है कि हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। उस प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3 हम बात करने वाले हैं रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फेयर एंड गिल्ट
and creation more problem than anything else in life। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे निराशा, आलोचना, भय और अपराध बोध जीवन में किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। निराशा, पछतावा, डर और दोष ये चार भावनाएं हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण है। ऐसी भावना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूसरे को दोष देते हैं। हम खुद किसी की बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सच यह है कि हमारे जीवन में जो भी होता है हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाहरी समस्याएं और परिस्थितियां हमारे विचार की परछाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उनका कारण आप हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बुरे विचारों से बुरा व्यवहार करने वालों को लोगों की ओर आकर्षित करते हैं। पछतावा एक ऐसा अनुभव है ना जो आपके शरीर को खराब करती है और बीमारियां पैदा करती है। आलोचना और अपराध बोध से आपके शरीर की हड्डियों की दर्द में शिकायत हो सकती है। बहुत से लोग जिनके शरीर में दर्द और समस्या है वो खुद को दूसरे लोगों से हमेशा दोष देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और डर के कारण उन्हें चिंता अपने आपके शरीर में बीमारियों को जन्म देती है और अपने मन में निराशा और पछतावे की भावना को खत्म करके लोगों को माफ करके किसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचार को बदलना चाहिए। वी कैन चेंज योर लाइफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट। हम अतीत के प्रति अपना नज़रिया बदल सकते हैं। हमारा बीता हुआ समय जा चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते, इसलिए पछताना बेकार है। अगर किसी व्यक्ति को हम बीते समय में दर्द दिया, यह वर्तमान समय में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम निराश होते हैं तो जीवन में किसी न किसी बड़ी समस्या में होते हैं। निराशा की भावना मन से निकलना मुश्किल होता है। पहले हमें मन से समस्याओं को डर को निकालना होगा। अगर आप यह सोचेंगे कि आप किसी भी समस्या के शिकार हैं, उनमें से निकाले गए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो सोच परिस्थिति को और मुश्किल बना देता है। हमें ऐसी बेवकूफ़ी भरे मन से निकाल देना चाहिए जो हमें सहयोग नहीं करते। ठीक है। ऑल डिसीज कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ द अनफॉर्गिवनेस। सभी रोग माफ़ ना करने की स्थिति में जन्म लेते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को दूसरे दोष देने से माफ़ न करने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति को माफ़ करना सबसे मुश्किल लगता है, आप उसी व्यक्ति को सबसे पहले माफ़ करना चाहिए और उसकी बातों को अपने मन से निकालना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप माफ़ करने का निर्णय लें। आपको केवल अपने प्रेम करना है। इससे निराशा और पछतावे जैसी निगेटिव भावनाएं आपसे खत्म हो जाएंगी। आप खुद से प्रेम करेंगे, आप जैसे वैसे आप स्वीकार करेंगे तो आप सभी परिस्थितियां आप सुधर जाएंगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और आप सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा चैप्टर 2 है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। इस किताब में एक स्पिरिचुअल हीलर थी जो लोगों को समाधान करती थी। लेखक के साथ बहुत सी समस्याएं थी। मैं आपको बताऊंगा कि लेखक की कौन सी समस्याएं लेकर आते थे। जैसे बहुत सी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, खराब रिश्तों की समस्याएं, ये सब इसमें है। क्योंकि लव द सेल्फ, खुद से प्यार करना सीखो। मतलब लेखक जो कहता है कि जो हमें करना चाहिए ना, वो खुद से प्यार करना चाहिए, खुद का सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेना चाहिए। द प्रॉब्लम रियली ऑन द रियल प्रॉब्लम। देखने वाली समस्या शायद कभी असली समस्या नहीं होती। आजकल लोगों में अक्सर ज़्यादा वजन होने की समस्या होती है। वह ज़्यादातर लोग अपने शीशे को देखते हैं और कहते हैं कि उनका वजन बहुत असली समस्या नहीं है। लोग अपना सारा ध्यान पर केंद्रित करते हैं और अपने वजन को कम करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, अपने भोजन कई तरह के बदलाव करते हैं, सारा ध्यान। लेकिन बट दिस इज़ नॉट अ रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम जो हमारे थॉट्स है, क्योंकि नथिंग मैटर वजन एंड ऑल द थिंग्स। इट्स अ मैटर ओनली थिंग्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर द लाइफ, हाउ योर थॉट्स गॉन। आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपका नज़रिया कैसा है, एक्चुअल में आप उससे क्या क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि असली समस्या है हमारी सोच, हमारा बहाने बनाना, दूसरों को दोष देना, दूसरों की बात सुनना, क्या सच है क्या झूठ है, इस पे बिलीव करना या ना करना। यदि आप इसे मानते हैं तो आप सच छाप जाएंगे। हर पल एक नई शुरुआत है, इसलिए हमेशा हमें हर पल अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जीना चाहिए। क्योंकि आप जीवन में बदलने की शक्ति आपके पास मौजूद है। कभी ना कभी वर्तमान स्थिति कैद नहीं हो सकती। आपके जीवन में चाहे कितने लंबे समय से खराब परिस्थितियाँ चल रही हो, पर जीवन का बदलने का फैसला आज इसी समय ले सकते हैं।
याद रखिए कि आप खुद ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपके बीते हुए विचारों आपके वर्तमान और परिस्थितियों को बनाया। इसलिए आपके वर्तमान विचार आपका भविष्य बनाएँगे। आप इसी तरह अपने वर्तमान के विचारों को अपनाकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। आप अभी क्या करते हैं दोस्तों, जब हमें हमारी मौजूदा परिस्थिति, हमारे वर्तमान, हमारे परिणाम पसंद नहीं आते तो हम क्या करते हैं? अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर बुरा महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको जल्दी गुस्सा आता है, आप छोटी-छोटी गलतियाँ देखकर आप गुस्सा हो जाएँगे। गुस्सा होकर आप बुरा महसूस करेंगे। पर आप अपनी गुस्सा की आदतों को कभी नहीं बदलते, तो इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। आप अपने विचारों में फ्रीक्वेंसी बाहर भेजते हैं, आपके पास लौट आती है। आप हमेशा ऐसे विचार सोचते हैं जिन्हें आप गुस्सा और परिस्थितियों की ओर से आकर्षित करते हैं। विलिंग टू चेंज, बदलने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने के अंदर को खुद को बदलने की इच्छा होगी ना, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं, बट हमारे अंदर एक थॉट्स आता है, बहुत से बहाने आते हैं, हम थोड़े पल के लिए बदल जाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी में बदलने के लिए हमें, क्योंकि अगर कोई हार रहा है ना, तो वो सिर्फ खुद से हार रहा है। अगर ज़िंदगी में कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा ना, दैट्स अ रीज़न, दैट गाय, ओनली वही बंदा है, नो वन एल्स। बिकॉज़ ये लाइफ़ है ना, इस लाइफ़ के ड्राइवर आप नहीं हो, अपने जीवन का ड्राइवर आप खुद ही हो। आप किस मोड पे ले जाना चाहते हो? आप अपनी गाड़ी को खटारा बनाना चाहते हो या अपनी गाड़ी को मर्सिडीज़ बेंज़ बनाना चाहते हो? या फिर आप मर्सिडीज़ बेंज़ से आप पहाड़ों में जाना चाहते हो, आप लाइफ़ एन्जॉय करना चाहते हो, आप एरोप्लेन में बैठना चाहते हो, आप लग्ज़री क्लास की बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, दैट्स कंप्लीट ड्राइवर, यू आर ओन लाइफ़। तो गाइस, आपको अपनी इस बुक से कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आप अपने जीवन को कैसे अपने बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी शक्ति ही आपको अपने उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो जो आपका जीवन है ये आपके ही कंट्रोल में है, और इस कंट्रोल के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप यू कैन हील योर लाइफ, आप अपने जीवन को हील कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बिलीव योर सेल्फ।